देश के प्रधानमंत्री इसे थोपने की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के पक्ष में है। इतना ही नहीं, देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के तमाम पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को भी कहा था। लेकिन धार्मिक संगठनों को लगता है कि ये कानून समाज के ताने बाने को बिगाड़ देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से जो भाषण दिया है और उसमें उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने और उसके निफाज की बात की है, तो प्रधानमंत्री की इस बात से भारत का मुसलमान मुतमईन संतुष्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर समाज, हर कौम के अपनी अपनी अलग अलग रसूमात होती हैं और जिंदगी गुजारने के दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे जो है उसूल और ज़ाब्ते होते हैं जो सामान्य नागरिक संहिता में नहीं आ सकते। किसी कौम की पसंद नापसंद से तो देश चलेगा नहीं। कॉमन सिविल कोड संविधान का मुद्दा है, लेकिन इसमें सियासत चिपकी हुई है। कई राजनीतिक पार्टियों का दाना पानी टिका हुआ है। इसीलिए जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है तो विरोधी तलवारें तान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देशों में है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसे डाइवर्सिटी का चोला पहनाकर भारत में लागू होने देना नहीं चाहते। भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, वो इंग्लैंड के सेकुलरिज्म से अलग है, फ्रांस के सेकुलरिज्म से अलग है, अमेरिका के सेकुलरिज्म से अलग है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये भारत के सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, ये बिल्कुल अलग है। अब अमेरिका में स्टेट्स के पास उनका कानून है, अमेरिका के टूट गया। जमात की राजनीति करने वाले सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के कट्टर विरोधी रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने इसे जब लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी तो उसे ओवैसी ने संविधान के आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन बताया था और इसे बीजेपी द्वारा थोपा गया सभी के लिए हिंदू कोड करार दिया था। यूसीसी के ना होने से जमात को मिली सुविधाएं खत्म ना हो जाएं, इसका डर ओवैसी को है। न सिर्फ ओवैसी को, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली कांग्रेस भी इस मुद्दे में संविधान का अपमान खोज रही है। जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि ये कहना कि हमारे पास अब तक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे, जो 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस को आज लाल किले की प्राचीर से मोदी विरोध का एक मौका और मिला है। जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे थे। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जानबूझकर 5वीं पंक्ति में बैठे या ये चूक हुई, ये बड़ा सवाल है। प्रोटोकॉल के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है जो कैबिनेट रैंक का होता है और इस पद के हिसाब से राहुल की जगह सनातन है धर्म हमारा, सनातनी ही सच्चे है, सेवा करना